हेलो एवरीवन, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके आपके लिए ट्रू इंटेंशंस क्या है, उनके आपके लिए फीलिंग्स क्या है, उनके आपके बारे में ओपिनियन क्या है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हिलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये देख लेते हैं कि आप लोगों का कनेक्शन अभी इस वक्त कौन से हालात से गुजर रहा है, और वो पर्सन जो आपके दिमाग से नहीं जा रहा है वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड, बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाई दे रहा है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप उनके साथ टच में नहीं हो, कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई मिलना जुलना नहीं हो रहा है। उन्होंने शायद अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेटेड कर रखा हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी इस वक्त आपके दिमाग में ऐसे चल रहा है कि पता नहीं इस कनेक्शन का आगे क्या है, आगे ये कंटिन्यू रहेगा भी कि नहीं, कि इसको ही हम एंड समझे, ऐसा भी आप सोच रहे हो। इस कनेक्शन ने और इस इंसान ने आपके पेशेंस को टेस्ट किया है, और आपने इस कनेक्शन में काफ़ी टाइम से पेशेंस शो किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपने इस कनेक्शन में डाले हैं, और बिना अपने बारे में सोचे। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कनेक्शन के चक्कर में खुद को भुला दिए हो और उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, उन्हीं के साथ कनेक्टेड रहना चाह रहे हो। आपको उनसे एक ऐसा अटैचमेंट हो चुका है कि जिसके वजह से आपके लॉजिक्स फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे इंसान के बारे में आप सोच रहे हो जिनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न में आपको अप्रोच नहीं मिल रहा है, वार्मथ नहीं मिल रही है, प्यार नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे नो कांटेक्ट और सेपरेशन से आप लोग गुजर रहे हो, ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट पर्सन हो और अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करते हो, लेकिन यहाँ पे आप थोड़े से इनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हो, और ऐसे इंसान के साथ आप इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हो जिसने कोई आपको ना एश्योरेंस दिया है, ना प्रॉमिस दिया है, ना आगे तक साथ निभाने का कोई वादा किया है। आगे क्या होगा ये आपको खुद नहीं पता है। ऐसे ही किसी इंसान को आपने दिल में ऐसी जगह दे रखी है कि जिसके बारे में सोच सोच के आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, और आपको नहीं समझ आ रहा है कि अब यहाँ पे मूव ऑन करना चाहिए कि इनकी वेट करना चाहिए। अब आप लोगों के बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं, और उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वो इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी इस कनेक्शन के बारे में ओपिनियन क्या है, ये देख लेते हैं। जैसे कि ये कार्ड आप देख रहे हो ये खुद ब खुद निकल के आ गया है, तो जैसे ये कार्ड है तो ये मुझे लगता है कि इमोशनल होके इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप इनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और ये इस कनेक्शन को शायद कैजुअली ले रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, या फिर उतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने से कतरा रहे हो। ये एक करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो इस कनेक्शन को लेके लॉजिकली सोच रहे हैं, इमोशनल होके नहीं सोच रहे हैं, और जैसे भाग रहे हो, अपने इमोशंस से भाग रहे हो, इस कनेक्शन से भाग रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब इनके माइंडसेट के पीछे रीजंस क्या है वो भी इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अभी इस वक्त आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट वो इस कनेक्शन से पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, या फिर वो इस कनेक्शन से बचने की कोशिशें करते हुए ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
और थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश कर लेते हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में एक कंप्लीट पर्सन तो हो, लेकिन जब आप इमोशनल हो जाते हो तब आपका जो इमोशनल साइड है उसे देख के शायद ये डर से जाते हैं। जब जब आपने आपका इमोशनल साइड इनको दिखाया है, ये और आपसे दूर भागे हैं। हो सकता है कि ये आपके इमोशनल अटैचमेंट से डरते हैं या फिर खुद को डाउट करते हैं कि मैं ये कनेक्शन को निभा पाऊंगा कि नहीं, कहीं मैं फिर से हर्ट ना कर दूं। ऐसा कुछ ये सोचते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो मेरी राय में आप इनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो और इनका इन्वॉल्वमेंट मुझे उतना नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये किनारे किनारे ही तैरना चाह रहे हो, सिर्फ कनेक्टेड रहना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हो, सुपरफिशियल कैजुअल ये कनेक्शन रखना चाह रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, ये आप में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसे लगता है कि शायद जब भी आप में इन्वॉल्व होंगे ये अपने आप को भुला देंगे और शायद ये वो नहीं चाह रहे हैं। शायद इनको प्यार वीकनेस लगता है और इनको ऐसे लगता है कि किसी के लिए प्यार फील करना यानी उनके लिए वीक हो जाना और हमारी पावर चली जाती है, हमारी स्ट्रेंथ चली जाती है और ये इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। लाइफ में बाकी की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या फिर अभी इस वक्त ये प्यार को और इस कनेक्शन को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितना आप दे रहे हो। ये बाकी की चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बाकी के कमिटमेंट्स पे ये फोकस करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और क्या सोचते हैं ये आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में वो देख लेते हैं। दोनों भी कार्ड्स जो है ना वो रिपीट हुए हैं। ये अलग अलग डेक के कार्ड्स मैंने लिए थे, बट जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये 2 कार्ड रिपीट हुए हैं, ये दोनों भी कार्ड रिपीट हुए हैं। तो जैसा आप इनके लिए फील करते हो लगभग वैसा ही वो आपके लिए भी फील करते हैं, बट शायद वो उनके साइड से एक्सेप्टेंस नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि उनको इस कनेक्शन में कुछ फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। उनको ऐसे लगता है कि ये कनेक्शन कहीं नहीं जा सकता है, यहाँ पे हो ही क्या सकता है, बेकार में खुद को इंडल्ज करो और चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने में पॉइंट क्या है। ऐसा ये इंसान जो है वो लॉजिकली सोच रहा है। ऐसे इन्होंने आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील तो किया है, बट इनके लॉजिक्स इनके उस इमोशन पे हावी हो जाते हैं और ये शायद अपने आप को ही आपसे दूर कर देते हो और रेस्ट ऑफ लाइफ पे फोकस करते हो। ऐसे ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। रेस्ट ऑफ लाइफ पे फोकस करना यानी हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल गोल्स पे ज़्यादा फोकस करते हो, इस कनेक्शन से बचने की कोशिश करते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके बाकी के जो कमिटमेंट्स पे उनको ये प्रायोरिटी में रख रहे हैं, आपको उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रहे हैं या फिर दे नहीं पा रहे हैं। दोनों भी चीज़ें हो सकती है। कई बार हम चाहते ही नहीं है और कई बार हमारी पोजीशन ही ऐसी होती है कि हम वो कर नहीं पाते हैं। जैसे जैसे बाकी के कार्ड्स ओपन होंगे हमको ये पता चल जाएगा कि ये देना नहीं चाह रहे हैं या दे नहीं सकते। क्या इनके पीछे इनकी कोई मजबूरी है या फिर ये बस इस कनेक्शन को उतना वैल्यू करते ही नहीं है। ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी जो है आज हमको मिलने वाली है। कमज़ोर दिल वाले इस रीडिंग को ना देखें, जो सच सुनना चाहते हैं सिर्फ वही लोग इस रीडिंग में बने रहे। बैक ऑफ द माइंड आप ही का थॉट मुझे इनका दिल में जो है वो दिखाई दे रहा है। ये इंसान अक्सर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इनको ऐसे लगता है कि कुछ तो है जो रह रहे के आपका ही थॉट इनको आता है, रह रहे के इनका ध्यान आपकी तरफ जाता है या फिर आपके बारे में वो ना चाहे भी सोचते ही रह जाते हैं। मतलब आप इनको घोस्ट कर रहे हो या फिर आपके थॉट प्रोसेस से ये खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये इंसान भले ही आपसे दूर जाने की कोशिश तो कर रहा है, टेक्निकली आपसे दूर जाने की कोशिश तो कर रहा है, बट बैक ऑफ द माइंड तो बस आप ही के बारे में सोचता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उनको इस कनेक्शन में कुछ आउटकम नजर नहीं आ रहा है, उसकी वजह से भी ये इस कनेक्शन से बचने की कोशिश करते हो। ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते तो है, भले ही ये उतना ज़्यादा एफर्ट शो नहीं कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड आप ही आप मुझे इनके दिल में जो है वो दिखाई दे रहे हो। और क्या सोचते हैं ये आपके बारे में और ये इतना क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये भी सारी चीज़ें देख लेते हैं।
उनको ऐसे लगता है कि अब आप बदल चुके हो, आप जिस तरीके से पहले इंटरेक्शन करते थे अब नहीं कर रहे हो, या फिर आप में कुछ बदलाव आया है जो इन्होंने नोटिस किया है। तो उनको इन दिनों ऐसे लगता है कि आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, या फिर आप आपके शेल में चले गए हो, खुद पे वर्क कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। आप अभी भी इनको याद करते हो और वो सेम कनेक्शन फील करते हो, लेकिन अब आप भी इस कनेक्शन में कोई एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हो, ऐसा कुछ ही आपके बारे में सोचते हैं। और यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि आप ये दोनों कार्ड्स देखोगे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इस बर्थ का नहीं है, ये कुछ पिछले जन्म का है, प्रारब्ध है, ये पूर्व संचित कर्मों के वजह से आप दोबारा इस बर्थ में एक दूसरे के आमने सामने आ गए हो, और ना चाहते हुए भी एक दूसरे से टकरा गए हो, और बहुत ज़्यादा ही कुछ उथल पुथल हो गई है, और शायद वो इसी उथल पुथल से बचना चाह रहे हैं। उनको ये कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी बदल चुके हो, आप में भी कुछ ऐसे चेंजेस है जो शायद इनको कुछ चेंजेस अच्छे भी लग रहे हैं, और कुछ चेंजेस को लेके ये सोच में पड़ जा रही है कि क्या हो गया है, ये क्यों बदल गए हैं, इनको क्या हो गया है, ये अब चुप क्यों हो गए हैं। हो सकता है आप पहले बहुत बातें करते थे, अब नहीं कर रहे हो, पहले बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज कॉल करते थे, अब नहीं कर रहे हो। ऐसा कुछ बदलाव इन्होंने आप में नोटिस किया है जो इनको थोड़ा सा अभी परेशान कर रहा है, और उसी की वजह से शायद ये आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आपकी एब्सेंस इनके दिल पर एक गहरा असर डालते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, इस कनेक्शन ने आपको दुख पहुंचाया है, फिर भी आप इस कनेक्शन में बने रहना चाह रहे हो। तो इनको अपनी गलतियों का एहसास तो है, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ एहसास ही नहीं है। ये अक्सर उस बारे में सोचते रहते हैं, और ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी वजह से आपका दिल दुखा है, तो इन्होंने कुछ हार्श बोल दिया हो या फिर कुछ कर दिया हो, ये डेफिनेटली हो सकता है। और उसके वजह से इनको कई बार बुरा भी लगता है कि यार मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, या ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये भी इनके दिल में थॉट मुझे आपसे रिलेटेड जो है वो दिखाई दे रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में वर्चुअल लव था, मतलब आप लोग टेक्निकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। हो सकता है कि आमने सामने कम ही मिलते थे, लेकिन टेक्स्ट के जरिए कनेक्टेड थे, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स के जरिए कनेक्टेड थे आप लोग, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप अब भी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, मतलब आपके लिए उनको ऐसा लगता है कि आप इररेजिस्टिबल हो। ये कितना ही अपने आप को ऑक्यूपाइड कर दे, कितना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, लेकिन आपका थॉट इनको छोड़ता ही नहीं है। ऐसा कुछ ही आपके बारे में सोचते हैं। तो आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद तो हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये दूरियां बना रहे हैं। अब इनके पीछे इनकी क्या मजबूरी है, या फिर और क्या चल रहा है इनके दिमाग में, वो भी देख लेते हैं। लेकिन ये आपको अंदर से पसंद तो बहुत करते हैं। हो सकता है कि आपकी बातों का इनके ऊपर एक गहरा असर आया हो, या फिर आपकी पर्सनालिटी का इनके ऊपर एक गहरा असर आया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि इस बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं हो, सप्रेस एनर्जी में रहने के इनके चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना थॉट प्रोसेस में तो बहुत कुछ है, लेकिन मूवमेंट उतना कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मूवमेंट में तो मुझे हैंगमैन का कार्ड जो है वो मिला है। हैंगमैन का कार्ड यानी समझ में सब कुछ आ जाना, एनलाइटमेंट का ये कार्ड है। इट मीन्स कि सब समझ में आ गया है कि क्या है क्या नहीं है, एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स है, और बट वहाँ पे कुछ कर नहीं पाना। हैंगमैन ना स्टक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इट मीन्स कि समझ में सब आ गया है बट हेल्पलेस फील करना, कुछ कर नहीं पाना, या फिर कई बार कुछ ऐसी चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहना कि उसकी वजह से इधर ध्यान नहीं दे पाना। तो ये जो कार्ड है ना, ये काफ़ी डीप कार्ड है। मतलब यहाँ पे फीलिंग्स का समझ में आ जाता है कि हाँ मैं एग्जैक्टली ऐसे फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये कुछ डिवाइन है ये भी समझ में आ जाता है।
मतलब ये रेगुलर कनेक्शन नहीं है, ये उनको समझ में आ गया है। कुछ स्पेशल कनेक्शन है, इस बर्थ का नहीं है, प्रीवियस बर्थ का है, ये उनको समझ में आ गया है। आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, ये उनको समझ में आ गया है। बट इस बारे में कुछ भी नहीं करना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, मतलब कोई अप्रोच नहीं करना या फिर कोई कॉल नहीं करना, टेक्स्ट नहीं करना, अपना साइड क्लियर नहीं करना। बस वो एहसास है इनके दिल में, बट एक्शन में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे कन्फेशन भी नहीं हुआ हो, मतलब वो जो ये सारी चीज़ें फील किए हैं अभी तक, हो सकता है कि उन्होंने आपको बताई भी ना हो, लेकिन बिना बोले ही आप उन चीज़ों को समझ जाते हो। मुझे ऐसे लगता है कि आप उनकी लिमिटेशंस को समझने की कोशिश करते हो, और इवन इफ आप हर्ट हो तो भी आप ये जानने की कोशिश करते हो कि उन्होंने ये किस वे में बोला होगा, या फिर उनका कोई प्रॉब्लम है तभी इन्होंने कुछ ऐसा बोला होगा, किया होगा। ऐसा आप समझने की कोशिशें करते हो। यानी अलग ही टाइप का प्यार मुझे यहाँ पे आपके साइड से जो है वो दिखाई देता है। जैसे मीरा जी जो थे, जैसे कृष्ण जी को चाहते थे, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये प्यार नहीं है, ये तपस्या है जो आप कर रहे हो। मतलब उनके ऊपर असर तो हो रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। हमारी आंखें जो होती है वो विजिबल चेंजेस नोटिस करती है, और जो हमको दिखाई दे रहा है वो और ही कुछ है। वहाँ पे मुझे मूवमेंट नहीं दिख रहा है, वहाँ पे मुझे दिल ही दिल में यादें दिख रही है, लेकिन आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे अगर हम किसी को याद कर रहे हैं तो हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ याद करके चुप नहीं बैठते हैं। लेकिन इनका कुछ और ही है। ये जब भी आपको याद करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, और ज़्यादा काम करने में लग जाते हैं, या फिर खुद को ऑक्यूपाइड रखते हैं। हो सकता है कि ये जिम चले जाते हो, या फिर और ज़्यादा ऑफिस का काम लेके बैठ जाते हो, या फिर और किसी चीज़ में अपने आप को बिजी कर देते हैं, ताकि आप और आपका थॉट इनको परेशानी ना करे। बट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बॉडी लेवल पे खुद को बिजी कर रहे हैं, दिमाग में कितना भी बिजी क्यों ना हो, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये चीज़ ये नहीं समझ पा रहे हैं। शायद इस कनेक्शन की ग्रेविटी को ये इंसान समझ ही नहीं पा रहा है, या फिर समझ के उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहा हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ही हेवी एनर्जी है। शायद कुछ फियर बेस्ड थॉट है, शायद इन्होंने इस कनेक्शन पे गिव अप कर दिया है, लेकिन आपसे दूर जाके बस आप ही के बारे में सोच रहे हो। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अपने दिल के करीब पा रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपसे दूर भागने की कोशिशें कर रहे हैं। अभी भी आप ही को मिस कर रहे हो, आप ही के बारे में सोच रहे हो, और इनको बहुत तकलीफ होती है जब भी ये आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। हालांकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा प्यार को, रिश्तों को इम्पोर्टेंस दे, या फिर ये किसी की याद में खुद को बेबस समझे। ऐसे ही इनकी पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन ये इनके साथ हो रहा है। तो डेफिनेटली इनकी कोई मजबूरी ज़रूर है जो ये आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और शायद इस रीडिंग के ज़रिए आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनकी वेट करना चाहिए। हो सकता है कि ये जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं, जिस समस्या में फंसे हैं, वहाँ से निकलने की कोशिशें कर रहे हो, और वो ख़त्म होने के बाद फिर से कुछ अप्रोच करे। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपके पेशेंस इस कनेक्शन में जवाब दे जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत पेशेंस यहाँ पे शो करना पड़ेगा। और डिवाइन कनेक्शन में चैलेंजेस भी वैसे ही आते हैं। रेगुलर कनेक्शन में रेगुलर चैलेंजेस आते हैं, डिवाइन कनेक्शन में कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसके साथ एडजस्ट करना, जिसको ओवरकम करना, यहाँ पे बहुत पेशेंस लगता है, बहुत इनर वर्क लगता है, और अलग ही टाइप की अंडरस्टैंडिंग भी लगती है। तो ये इंसान का डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, कोई फाइनेंशियल लॉस है, कोई इमोशनल लॉस है, जिसके बारे में अभी इस वक्त ये सोच रहे हैं। काफ़ी स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बता नहीं पा रहे हो। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अभी इस वक्त आप दोनों में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा हीवी एनर्जी फील कर रहा है, और वो एनर्जी दूसरे पर्सन तक डेफिनेटली जा रही है। तो किसी न किसी लॉस से ये डेफिनेटली गुजर रहे हैं, या फिर आप उस लॉस से गुजरे हो। वो इमोशनल लॉस या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और आपकी तकलीफ से इनको तकलीफ हो रही हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि आप दोनों जुड़े हुए हो, वो तकलीफ और हेवी एनर्जी ट्रैवल कर रही है। एग्जैक्टली वो कहाँ से आई है, कहाँ तक पहुंची है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि सब कुछ लूप में फंसा हुआ आपके कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है।
तो कुछ अटक गया है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे कुछ अटक तो जाता है लेकिन वो खत्म नहीं हो पाता है, वैसा कुछ आप लोगों का कनेक्शन है। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे विक्ट्री मिलेगी, बट हार्डशिप के बाद, चैलेंजेस के बाद विक्ट्री मिलेगी। मतलब इस कनेक्शन का आउटकम जो है वो पॉजिटिव तो रहेगा और बहुत सरप्राइजिंग भी रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने तो ऑलरेडी गिव अप कर दिया है और आप भी कहीं ना कहीं अब गिव अप करने के मोड में आ चुके हो। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होना है। जैसे अभी इन दिनों आपने वो हार मान ली हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट आप लोगों के लिए विक्ट्री आफ्टर हार्डशिप का कार्ड आया है, तो इस कनेक्शन में आपका प्यार हारेगा नहीं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाए, हो सकता है कि यहाँ पे पेशेंस जवाब दे जाए, बट वो हारेगा नहीं। और जब तक वो जीतेगा नहीं, जब तक आपका प्यार जीतेगा नहीं, तब तक ये कनेक्शन एंड नहीं होगा। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मिरेकल्स उन्हीं के लाइफ में होते हैं जिनको विश्वास होता है खुद पर, यूनिवर्स पर। जो कंप्लेन करते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं, रोते रहते हैं, उनके साथ कभी भी मिरेकल्स नहीं होते हैं। आप अगर इस मिरेकलस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आप लोगों ने एंजल्स को थैंक यू कहना चाहिए, और यहाँ पे आप लोगों ने यूनिवर्स के लिए भी ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना चाहिए और मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आज की तारीख में भले ही ये इम्पॉसिबल सा लगे, बट ये पॉसिबल है, तभी ये कार्ड यहाँ पे आया है। और ये कार्ड मुझे यही कह रहा है कि यहाँ पे आप लोगों ने गिव अप नहीं करना चाहिए, और आप अंदर से करना भी नहीं चाह रहे हो। कई बार गिव अप कर देने की सिचुएशन बन रही है, लेकिन आपका दिल हार नहीं मान रहा है। तो आपने इस बात का गौर जरूर करना है कि आपका दिल यहाँ पे हार क्यों नहीं मान रहा है। आपने बस आपके दिल की सुनना है, लॉजिक्स के बारे में, सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है। जब आप गिव अप नहीं करोगे, जब आप अपने सपनों में यकीन रखोगे, तब भले ही वो कितना ही इम्पॉसिबल सा क्यों ना हो, वहाँ पे आपकी जीत जरूर होगी। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तब तक पेशेंस बनाए रखिए, ट्रस्ट बनाए रखिए, फियर बेस्ड थॉट को ओवरकम कीजिए और पीसफुल रहने की कोशिश कीजिए। जब तक हम पीसफुल नहीं रहते हैं ना, तब तक हमारा मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है। जो लोग डिस्टर्ब होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उनका मैनिफेस्टेशन कभी भी वर्क नहीं करेगा। मैनिफेस्टेशन उन्हीं लोगों का वर्क करता है जिनके मन में शांति है, सुकून है, जिन्हें भरोसा होता है कि हाँ ये होके रहेगा। भले ही सिचुएशन उसको अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन भरोसा टूटता नहीं है। बस एक अटूट विश्वास और पेशेंस की इस कनेक्शन में ज़रूरत है आपको। और अगर आपने वो इम्प्लीमेंट किया तो आपका इम्पॉसिबल सा सपना, आपका इम्पॉसिबल सा पर्सन आपको ज़रूर मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।